कल्पना कीजिए कि समय का हर कण अनंत काल की उंगलियों से फिसल रहा है, लगातार नष्ट और पुनः निर्मित हो रहा है। यह शाश्वत लय शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य है, जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। यह निरंतर चक्र, जिसे काल चक्र या समय का पहिया के रूप में जाना जाता है, जीवन और मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म, सृजन और विघटन के निरंतर घूमने वाले चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हजारों साल पहले भारत के पूर्वजों ने ऐसे भव्य ब्रह्मांडीय सत्यों को कैसे समझा और उन्होंने समय को कैसे समझा? इस बारे में और अधिक जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नकल युग में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 20 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को हुई थी, जो वर्तमान युग को दर्शाता है जिसमें हम रह रहे हैं। अविश्वसनीय रूप से इसका मतलब है कि हम अब इस युग के 5114वें वर्ष में हैं, जबकि समय की यह अवधि आज हमें हैरान करने वाली लग सकती है। प्राचीन लोग समय को ब्रह्मांडीय लेंस के माध्यम से देखते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि समय मानव जीवन से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिसमें हजारों यहां तक कि लाखों वर्षों तक फैले विशाल चक्र शामिल हैं। यह सिर्फ कैलेंडर पर एक संख्या नहीं थी, यह ब्रह्मांड के अपने चक्रों का प्रतिबिंब था। अब भारत की कैलेंडर प्रणाली अद्वितीय है, न केवल इसकी जटिलता में, बल्कि यह कैसे सौर और चंद्र चक्रों को खूबसूरती से मिश्रित करती है। यह दोहरी प्रणाली, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है, सौर वर्ष को 12 चंद्र महीनों में विभाजित करती है। लेकिन यहां यह दिलचस्प है, चूंकि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से छोटा होता है, इसलिए समय के साथ दोनों का तालमेल बिगड़ जाता है। इसे हल करने के लिए भारतीय खगोलविदों ने एक सरल उपाय तैयार किया: अधिक मास नामक एक अतिरिक्त महीना जोड़ने की प्रथा। हर 30 महीने में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिससे चंद्र महीने सौर वर्ष के साथ संरेखित रहते हैं। इस सटीकता ने सुनिश्चित किया कि त्योहार, फसल और मौसम सही समय पर होंगे। इस प्रणाली में दिनों की गणना उस तरह से नहीं की जाती है जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि तिथियों के अनुसार की जाती है। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति के आधार पर गणना की जाने वाली समय की इकाइयां। यह एक आकर्षक गतिशीलता बनाता है, जहां तिथियां कभी कभी ओवरलैप हो सकती हैं या चंद्रमा की स्थिति के कारण छोड़ भी दी जा सकती है। इसलिए कुछ मामलों में 2 दिन एक ही तिथि साझा कर सकते हैं, या एक दिन में तिथि हो ही नहीं सकती है। यह सूर्य और चंद्रमा के बीच एक जटिल नृत्य है, जो ज्योतिषीय समझ में गहराई से निहित है। ऐतिहासिक रूप से भारत में उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने कैलेंडर में से एक सप्तर्षि कैलेंडर है, जो 6676 ईसा पूर्व का है, जो इसे मानव इतिहास में समय के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक बनाता है। यह कैलेंडर कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपयोग में है, और इसका उल्लेख ग्रीक और रोमन लेखकों द्वारा किया गया है, जो इसके महत्व और दूरगामी प्रभाव को दर्शाता है। यह सोचना कि ऐसी प्रणाली 8000 साल पहले अस्तित्व में थी, हमें भारतीय खगोल विज्ञान के परिष्कार की एक झलक देता है। एक और प्रसिद्ध कैलेंडर विक्रम संवत है, जो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इस कैलेंडर का नाम उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने युद्ध में शकों को हराया था। अपनी जीत के उपलक्ष्य में राजा ने इस कैलेंडर की स्थापना की, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है, खासकर उत्तरी भारत में। अधिकांश पश्चिमी कैलेंडर के विपरीत विक्रम संवत भी चंद्र और सौर गति के मिश्रण को दर्शाता है, जो खगोलीय घटनाओं के साथ इसकी सटीकता सुनिश्चित करता है। हाल के दिनों में भारत ने 78 ईस्वी में मेन शक कैलेंडर को अपने आधिकारिक नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया। यह कैलेंडर अपने पूर्ववर्तियों की तरह सूर्य और चंद्रमा की ब्रह्मांडीय गति से भी आकर्षित होता है, जो समय के प्रवाह को स्वर्ग से जोड़ने की परंपरा को जारी रखता है। अब यह सब हमें इस बारे में क्या बताता है कि प्राचीन लोग अपनी दुनिया को कैसे देखते थे? स्पष्ट रूप से वे समय को उस तरह नहीं देखते थे जैसे हम आज देखते हैं, अतीत से भविष्य की ओर जाने वाली एक सीधी रेखा के रूप में। इसके बजाय वे समय को चक्रीय समझते थे, जो ब्रह्मांड की लय को दर्शाता है।
उनके लिए समय केवल दिनों और वर्षों को मापने की चीज नहीं थी। यह एक दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति थी जो न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती थी। यह विचार काल चक्र की अवधारणा का केंद्र है, समय का पहिया। समय हमेशा चलता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ऊपर आकाशीय पिंड होते हैं। और इस चक्र के माध्यम से प्राचीन लोगों का मानना था कि मानवता भी शिव के नृत्य की तरह सृजन और विनाश के अपने दौर से गुजरेगी। आखिरकार ये प्राचीन कैलेंडर सिर्फ समय बताने वाले उपकरण नहीं हैं, वे इस बात के प्रतिबिंब हैं कि शुरुआती सभ्यताएं ब्रह्मांड और उसमें मानवता के स्थान को कैसे समझती थीं। वे हमें याद दिलाते हैं कि भले ही हम चीजों की भव्य योजना में छोटे हों, लेकिन हम अभी भी ब्रह्मांड से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन और नियति समय के शाश्वत चक्र द्वारा नियंत्रित हैं। जैसे जैसे हम कलयुग के इस युग में आगे बढ़ते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि हम भी सृजन और विनाश के इस कभी न खत्म होने वाले नृत्य का हिस्सा हैं, ब्रह्मांडीय काल चक्र का हिस्सा। प्राचीन भारत में समय की समझ और माप, जिसे काल गणना के नाम से जाना जाता है, अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और परिष्कृत थी। समय की सबसे छोटी इकाई पलक झपकने जितनी सरल और स्वाभाविक थी, जिसे निमिष के नाम से जाना जाता था। यह आश्चर्यजनक है कि प्राचीन लोगों ने अपने मापन के लिए इस तरह के स्थिरांक को चुना, क्योंकि पलक झपकना सभी जीवित प्राणियों के लिए लगभग समान है, जिससे यह एक सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय इकाई बन जाती है। इस विनम्र निमिष से समय की एक जटिल प्रणाली सामने आती है। निमिष, पलक झपकना। 3 निमिष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा बनाते हैं, 30 काष्ठा मिलकर एक काल बनाते हैं, 30 काल मिलकर एक मुहूर्त बनाते हैं, 30 मुहूर्त मिलकर पूरे 24 घंटे की अवधि बनाते हैं, जिसे दिवस रात्रि या दिन और रात के रूप में जाना जाता है। 24 घंटे के दिन के अलावा प्राचीन भारतीय समय ने दिन और रात के प्रत्येक 12 घंटे के खंड को 4 बराबर भागों में विभाजित किया, जिन्हें प्रहर या पहर के रूप में जाना जाता है। इससे पूरे दिन में 8 अलग अलग अवधियां बनती हैं, जिससे समय का अधिक बारीक विभाजन होता है। पैमाने पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए 15 दिन एक पूर्ण दिवस रात्रि चक्र, एक पखवाड़ा बनाते हैं, जिसे पक्ष के रूप में जाना जाता है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब चंद्रमा घटता है तो कृष्ण पक्ष कहलाता है। दिलचस्प बात यह है कि पितृलोक, पूर्वजों के क्षेत्र के दायरे में एक मानव पखवाड़ा पितरों के लिए 1 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि शुक्ल पक्ष उनके दिन के अनुरूप है और कृष्ण पक्ष उनकी रात का प्रतिनिधित्व करता है। 2 पक्ष मिलकर एक पूरा महीना या मास बनाते हैं। 6 मास मिलकर अयन बनाते हैं, जो सूर्य की यात्रा को दर्शाने वाला समय की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में भ्रमण करने वाले 6 महीनों को उत्तरायण कहा जाता है, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जिसे दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है, तो वह 6 महीने देवताओं की रात को दर्शाते हैं। इसलिए देवताओं के लिए एक मानव वर्ष 1 दिन और रात के बराबर होता है। यह अविश्वसनीय रूप से संरचित प्रणाली दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय विश्व दृष्टि ने मानवीय अनुभव को ब्रह्मांडीय चक्रों से कैसे जोड़ा, जिससे नश्वर क्षेत्र और दिव्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण पुल का निर्माण हुआ। उनके लिए समय केवल क्षण भंगुर क्षणों की एक श्रृंखला नहीं थी, यह एक विशाल ब्रह्मांडीय तंत्र था, जहां हर सेकंड ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ था। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय के विशाल चक्रों में सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का जीवन काल आश्चर्यजनक और विस्मयकारी दोनों है। ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प के रूप में जाना जाता है, लगभग 4.32 बिलियन मानव वर्षों के बराबर होता है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा का एक दिन मानवीय दृष्टि से 4 बिलियन वर्षों से भी अधिक समय का होता है। जिस तरह हमारा दिन घंटों में विभाजित होता है, उसी तरह ब्रह्मा का दिन भी विभाजित होता है 14 भागों में, जिन्हें मनवंतर कहा जाता है। प्रत्येक मनवंतर पर एक मनु, मानव जाति का नेता, शासन करता है। इन विभाजनों का पैमाना बहुत बड़ा है। प्रत्येक मनवंतर को 71 महायुगों में विभाजित किया गया है। अगर हम महायुगों को अपनी घड़ी के घंटों की तरह सोचें,
तो प्रत्येक मनवंतर ब्रह्मांडीय समय की एक लंबी अवधि की तरह है जो ब्रह्मा के बड़े दिन में समाहित हो जाता है। अब और भी गहराई से देखें तो प्रत्येक महायुग 4 अलग अलग युगों से बना होता है। सतयुग, सत्य और धार्मिकता का युग। त्रेता युग, वह युग जब पुण्य थोड़ा कम हो जाता है। द्वापर युग, पुण्य में और गिरावट। और कलयुग, वह युग जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं, अंधकार और नैतिक पतन का युग। मजे की बात यह है कि इन युगों की अवधि एक समान नहीं है। प्रत्येक उत्तरवर्ती युग अपने से पहले वाले युग से 25% छोटा होता है। उदाहरण के लिए सतयुग सबसे लंबा होता है, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग सबसे छोटा होता है। लेकिन एक युग की अवधि केवल बीतने वाले समय के बारे में नहीं है। इसमें प्रत्येक युग की शुरुआत और अंत में संक्रमण काल भी शामिल है, जिसे संध्या के रूप में जाना जाता है। ये संध्याएं महत्वपूर्ण हैं और युग की कुल अवधि का 10% हिस्सा बनाती हैं। यहां प्रत्येक युग की अवधि मानव वर्षों में दी गई है। सतयुग की अवधि 1.728 मिलियन वर्ष होती है। त्रेता युग की अवधि 1.296 मिलियन वर्ष होती है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है और अंतिम युग कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। जब ये युग चक्र ब्रह्मा के 100 वर्षों तक दोहराए जाते हैं तो यह ब्रह्मा के जीवन काल के अंत को दर्शाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड अपने विघटन चरण में पहुंच जाता है। सभी रचनाएं, चाहे वे जीवित हों या निर्जीव, ब्रह्मांडीय गर्भ में वापस समाहित हो जाती हैं, सृष्टि के अगले चक्र के शुरू होने की प्रतीक्षा में। यह समय के अंतहीन नृत्य काल चक्र को दर्शाता है, जहां सृजन और विनाश एक ही सातत्य का हिस्सा हैं और सब कुछ शुरुआत में लौटता है। ब्रह्मांडीय समय के इस भव्य पैमाने में मानवता सृजन, अस्तित्व और विघटन की शाश्वत यात्रा में एक क्षणभंगुर क्षण है। यदि आप समय के प्राचीन ज्ञान से रोमांचित हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और याद रखें, जैसा कि वेद कहते हैं, सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।